Hello students, good morning. Today I am going to teach you the next part of the English poem of class 9th, The Road Not Taken. I have already taught you in the first video of class 9th the two stanza of this poem. That's two stanza I have already taught you. And in this stanza, the poet describes about two roads. In the first stanza, he wanted to select one road to go to the forest, but in the second stanza, the poet here in the second stanza, the poet describes to select the second roads because it is fair, full of grass, and someone perhaps once and twice have gone from through there, but the grass again came out from there. Now we start the next part of this lesson, the next stanza, third stanza here. The third stanza. Now, and both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, at knowing how way leads on to way. I doubted if I should ever come back. यहाँ पर पोएट ये कहता है कि एंड बाथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। कह रहा है कि एंड बाथ दैट मॉर्निंग उस दिन दोनों रास्ते पर बराबर तरीके से, पहले रास्ते पर भी और दूसरे रास्ते पर, दोनों रास्ते पर कोई गया हुआ नहीं था। दोनों रास्ते पर कोई भी, ट्रोडन मीन्स होता है पैदल चलना, ट्रोडन मीन्स होता है पैदल चलना। यहाँ पर तो कोई भी उस रास्ते से गया हुआ नहीं था, इसीलिए वो पूरे खाली था। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। इसके सेकंड स्टेंजा में आपको याद होगा, पोएट कह रहा था कि वह दूसरे जो रास्ता है उसको वो सेलेक्ट किया था पहले जाने के लिए। तो अब कह रहा है कि ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैं दूसरे दिन, आश्चर्य कर रहा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है हियर, वी कैन सी दैट एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, ही दिस इज एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। तो कह रहा है जो पहला रास्ता है जिसको छोड़ चुका था, दूसरा रास्ते को अपनाया हुआ था, उसे कब जो है जाएगा, उसे वो अगले दिन उस रास्ते से होकर के जाएगा। यह राइटर को एक्सक्लेमेटरी मार्क्स दे रहा है, तो आश्चर्य है, अफसोस हो रहा है कि वह उसे अफसोस है कि दूसरे दिन जाएगा, अर्थात एक ही साथ नहीं जा सकता है, ये उसे अफसोस हो रहा है। एट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, एंड नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउट if I should ever come back। कह रहा है राइटर did not know the way of the forest। पोएट जो है, ऑथर, उस जंगल की तरफ जो रास्ता जा रहा है उसकी बारे में अभी भी जानता नहीं है कि किस तरीके से उस रास्ते को जाना है, कैसे उस जो रास्ता सिलेक्ट किया हुआ उस रास्ते से किस तरीके से उसको पहुंचेगा,
इसके बारे में अभी वो जानता नहीं है। आई डाउट इफ आई शुड एवर कम बैक। तो पोएट कह रहा है कि उसे संदेह है। द पोएट सेज दैट ही हैज डाउट वेदर ही कम्स बैक और नॉट। इसका रहा वह वापस आएगा कि नहीं आएगा यह सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं। क्यों? क्योंकि जिस रास्ते से कोई जान नहीं रहा है कि रास्ता जाता कहाँ है, कैसे उस रास्ते पर चला जाता है, तो वो रास्ते से वापस आने की जो वो रहती है एक्टिव वो संभावना पॉसिबिलिटी होती है, वो शायद लगभग भी कम होती है, क्योंकि उस रास्ते से कोई जानता नहीं है। या आ भी सकते हैं, वो रास्ता कठिन भी हो सकता है, आसान भी हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है। तो पूरे पोयम में यह पोएट डिस्क्राइब करता है कि सुबह को वह इक्वली तरीके से उस रास्ते पर दूसरे रास्ते पर जाता है। पता उसके अनुसार दोनों रास्ते पर किसी प्रकार के कोई पत्ते नहीं, क्योंकि कोई गया हुआ। इन लिव्स नो स्टेप हैड टोडन बैक। तो हाँ, जो पत्ते थे वो जैसे तैसे हैं, उस पर उस रास्ते से कोई गया हुआ नहीं था। जाता तो पत्ते दब जाते, टूट जाते, जो कुछ भी होता। और उसे अफसोस हो रहा है कि वो पहले रास्ते पर क्यों नहीं जा पा रहा, अर्थात एक रास्ता छोड़ दे रहा है। उसे अफसोस, वो सोचता काश वो दोनों रास्ते से होते हुए चलता, ये उस चीज़ को उसे अफसोस हो रहा है। तो और वो डाउट भी करता है कि जिस रास्ते से जा रहा है शायद वो वापस भी आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि वह उस रास्ते से अज्ञान है। ही इज नॉट फैमिलियर विथ द वे विच ही हैज सेलेक्टेड टू गो टू द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर हम अगला स्टेंजा देखते हैं। हियर द नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेंजा, sorry, here the next and the last stanza। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या कहता है पोएम। इसमें I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference। पोएट कह रहा है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, समवेयर एज एज हैंड्स, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाई, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। पोएट कह रहा है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, मैं अफसोस के साथ, आहे भरने के साथ ये कहूँगा कि कहीं युगों युगों तक इस बात को मैं कहूँगा। क्यों कहूँगा? युगों युगों तक इस बात को कह रहा है राइटर को, दूसरे रास्ते को सिलेक्ट किया है, उस रास्ते को सिलेक्ट कर रहा है जो रास्ते से लोग कम गए हुए हैं। क्यों इस रास्ते को सिलेक्ट कर? वो युगों युगों तक कहेगा, बिकॉज ही हैड डिस्क्राइब्ड this story in his poem, and whenever people live on the earth and read his poem, study his poem, it will be studied the same as long years। जितने समय तक लोग पढ़ेंगे इस कविता को, उतने युगों युगों तक उसकी जो सिलेक्शन है उसके बारे में जानेंगे। इसीलिए ये कह रहा है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, मैं अफसोस के साथ इस चीज़ को कह रहा हूँ। समवेयर एजेज एंड एजेज हैंड्स, कहीं पर युगों युगों तक, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, कि दो रास्ते एक जंगल की तरफ जाते थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाई, और मैंने एक रास्ते को अपनाया, वह एक रास्ता जिससे बहुत कम लोग जाते थे। तो इसमें थोड़ी सी एक और साइकोलॉजी होती है कि जिस रास्ते से कई लोग गए रहते हैं
तो वहाँ हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो रास्ता कैसा है कैसा नहीं है, या लोग वापस आए भी कि नहीं आए, कितना कठिन है, कैसे वहाँ जाना है, ये सब हम जान सकते हैं। और जो रास्ते से कोई गया नहीं है तो उस रास्ते से जाना भी हमारे लिए क्या है, दिक्कत होती है, क्योंकि वो रास्ता हमारे लिए अज्ञात है। लेकिन किसी न किसी को तो उस रास्ते से चलना पड़ेगा, और शायद वही लोग कुछ अच्छे काम कर पाते हैं जो उस रास्ते से चलते हैं। एंड वाट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, और यही ये अंतर बनाता है। अंतर क्या होता है कि पोएट ने उस रास्ते को सिलेक्ट किया था जिस रास्ते से कम लोग जाते हैं, और जबकि अधिकांशतः लोग उस रास्ते से जाते हैं जिससे लोग गए रहते हैं। तो यही डिफरेंस है कि आज हम उस पोएट के बारे में, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनकी विचारधाराएँ हैं। कहने का मतलब है कि आप जब लोग कुछ हट के करेंगे, जैसे जिस चीज़ को सभी लोग करते हैं, समूह में करते हैं, उस चीज़ को न करिए। आप अलग काम करते हैं, हट के काम करते हैं, डिफरेंस काम करते हैं, तभी आपकी पहचान होती है, तभी आपको लोग जान पाएंगे, और तभी आप एक अच्छा काम कर पाएंगे। तो आज ये वीडियो कंप्लीट होता है, और चारों स्टेंजा में आप जान चुके हैं कि किस तरीके से पोएट ने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है। तो इसके हम अब अगले पार्ट में, इसका क्वेश्चन आंसर बाद में देंगे, अगले पार्ट में फिर डिस्कस किया जाएगा अगला लेसन। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।